अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कसर बाकी न रखी बज़्म इनका जगमगाने में, बेशक कसर बाकी न रखी बज़्म इनका जगमगाने में। अरब में चांद निकला रोशनी फैली जमाने में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसी शय की तमन्ना ही नहीं हमको जमाने में। मदीना लिख दिया जाए हमारे आबदाने में। आवाज हो बुलंद दुरूदो सलाम की, महफिल है यारो सीरत खैरुल अनाम की। अल्लाह का वजीफा है और कुदसियों का भी, क्या शान है हुजूर अलैहिस्सलाम की। बेशक इस मर्तबा आप हजरात मोहब्बत व अकीदत के साथ अपने प्यारे रसूल की मोहब्बत में एक मर्तबा दुरूद शरीफ सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नमाज इशा के बाद से आप हजरात अपने रसूल की मोहब्बत में बैठे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाजिरियों को कबूल फरमाए। परवरदिगार आलम रात के 1 बजने वाला है। रसूल के गुलाम अभी तक रसूल की मोहब्बत में जाग रहे हैं। बेशक बेशक सबके जागने को कबूल फरमाए, आमीन। मिंबर नूर पर जलवाबार आप देख रहे हैं। उलमा आपके सामने जलवाबार हैं। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब जो इस जलसे की सदारत फरमा रहे हैं। आप हजरात उनका दीदार कर रहे हैं। मुझसे कबल अभी जो खिताब आपने सिमात फरमाया हजरत अल्लामा मौलाना वली मोहम्मद साहब का, माशाअल्लाह पूरा शहर माशाअल्लाह उनसे शायद मोहब्बत करता है। अभी अभी आपने उनका खिताब सिमात फरमाया, उनके चेहरे की आप जियारत कर रहे हैं। हजरत अल्लामा मौलाना सईद अहमद साहब मिसबाही आपके सामने जलवाबार हैं। और आपके मशहूर शख्सियत जनाब मौलाना मोहम्मद आजम साहब जो माशाअल्लाह जिनकी बड़ी काबिश और मेहनतें रहती हैं, माशाअल्लाह वो भी आपके सामने जलवाबार हैं। बहुत मेहनत करते हैं। अल्लाह उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। और जनाब मौलाना तसव्वुर हुसैन साहब, मौलाना समीर अहमद साहब और बिलखुसूस माशाअल्लाह जो इस जलसे में सबसे ज्यादा मेहनतें करते हैं सैयद इस्लाम मियां साहब और उनके साहबजादे और हाजी जाकिर हुसैन साहब और उनके लख्ते जिगर और तमाम कमेटी के वो मेंबर जिन्होंने रसूल की मोहब्बत में ये जलसा सजाकर ये बता दिया
हम रसूल की मोहब्बत में जलसा सजाया है, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारी जिंदगियों को सजा देगा। आमीन। तुमने आज नबी की मोहब्बत में इतना अच्छा ये डेकोरेशन, इतना अच्छा इसको बज़्म को आपने सजाया है, अल्लाह ने आपकी मेहनतों को कबूल कर लिया तो मेरा रब तुम्हारी कब्रों को सजा देगा। तो आप ईमानदारी से बताइए, तौहीद आप हमारे नेटवर्क सुनने के मूड में हैं या जाने के? तौहीद नेटवर्क तो आप इंटरनेशनल इस्लामी गुफ्तगू नहीं करेंगे, अगर बोलेंगे तो अपने रब की मोहब्बत में बोलेंगे, ताकि जब तुम अपने रब के लिए आए हो, अपने नबी की मोहब्बत में आज जश्ने ईद मिलादुन नबी की खुशियां मना रहे हो, इंशाअल्लाह मेरा रब जरूर तुम्हें इसका दुनिया में भी अजर अता फरमाएगा। और मेरे रब ने तुम्हारी मेहनतों को कबूल कर लिया तो कसम खुदा की आखिरत में इसके बदले में तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। बेशक। मगर अगर चाय आया तो शोर शराबा जी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि चाय के कप को देखकर हम भूल गए नबी की मोहब्बत को। चाय मिले या ना मिले, मगर मोहब्बत रसूल में दुरूद पाक पढ़ लिया तो इंशाअल्लाह हो सकता है कि यही जन्नत की जमानत बन जाए। तो जरा मुस्कुरा के मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और माशाअल्लाह आप सब जानते हैं आपके खतीब व इमाम हजरत अल्लामा मौलाना निजामुद्दीन साहब जो आपके सामने जलवादार हैं, बैठे हैं, माशाअल्लाह बड़े नेक व परहेजगार हैं। अल्लाह और भी उन्हें तरक्कियां अता फरमाए, आमीन। उनके इल्म व अमल में और भी बरकतें अता फरमाए। अब थोड़ी देर आप सुनेंगे, जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। आप सुनते रहते हैं कि सुभान अल्लाह जब अल्लाह का बंदा कहता है तो मेरा परवरदिगार खुश होकर उसे 90 नेकियां अता फरमा देता है। और एक हदीस पाक में मेरे नबी फरमाते हैं अल्लाह का बंदा और मोहब्बत के साथ जब अपने रब का नाम लेता है तो मेरा परवरदिगार उसके नाम का जन्नत में खजूर का एक पेड़ लगा देता है। तो आप हजरात इंशाअल्लाह बोलते रहें, नेकियों में इजाफा करते रहें। आप बड़े खुश नसीब हो, जलसा सजाने वालों, मेहनतें करने वालों, आपने अपना वक्त भी खर्च किया है और अपना पैसा भी लगाया है। इसके बारे में नबी के खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, जरा झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि जिसने दुनिया के अंदर मेरे नबी की पैदाइश की खुशी मनाई और मिलाद शरीफ में उसने अगर 1 रुपया भी अगर मेरे नबी के नाम पर खर्च कर दिया होगा तो आओ मेरे नबी के खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, कसम खुदा की मुसलमानों, अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया जिसने मेरे नबी की मिलाद शरीफ के लिए 1 रुपया भी खर्च कर दिया होगा तो वो अबू बकर सिद्दीक के साथ जन्नत में जाएगा। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद साहिब किबला, नारे तकबीर। बेशक। सुभान अल्लाह। बोलिए सुभान अल्लाह। और अपने रसूल का नाम ले ले या रसूल अल्लाह। एक शायर कहता है जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता। और जिसे कह दे नबी ऊंचा, आप भी तो बोलो, जिसे कह दे नबी ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। और जमीने हिंद पर लाखों करोड़ों बादशाह गुजरे, जमीने हिंद पर लाखों करोड़ों बादशाह गुजरे, मगर ख्वाजा के जैसा कोई राजा, मगर ख्वाजा के जैसा कोई राजा हो नहीं सकता। आखिरी शेर और सुना दो, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। शायर कहता है जमीने करबला का, जमीने करबला का हर एक जर्रा झूम कर बोला, जमीने करबला का हर एक जर्रा झूम कर बोला, कोई बच्चा अली असगर के जैसा हो नहीं सकता।
कोई बच्चा अली असगर के जैसा हो नहीं सकता, ज़माने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता। आज तुम्हारे ऊपर अल्लाह का करम है, आज तुम अपने नबी की मोहब्बत में जाग रहे हो। अरे तुम्हारे नबी तो तुम्हारे लिए पूरी जिंदगी जागे हैं, लम्हा लम्हा। आज दुनिया अपने घर वालों को याद करती है, दुनिया वाले अपने परिवार वालों को याद करते हैं, दुनिया वाले अपने बेटे और बेटियों को याद करते हैं, दुनिया वाले अपने खानदान वालों को याद करते हैं। मगर कसम खुदा की कदम कदम पर आमना के लाल ने हमें और आपको याद फरमाया है। हमारे और आपके लिए आमना के लाल कदम कदम पर रोए हैं, कदम कदम पर अपने परवरदिगारे आलम की बारगाह में रो रो के दुआएं मांगी हैं। ऐ मेरे परवरदिगारे आलम, तू मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श देना, मेरी सियाकार उम्मत को बख्श देना। तवज्जो से तकरीर को सुनो, आज उस रसूल की मोहब्बत में तुम बैठे हो। कसम खुदा की अगर तुम्हारे जागने को मेरे रसूल ने कबूल कर लिया तो इंशाल्लाह यहाँ भी कामयाबी मिलेगी और इंशाल्लाह मरने के बाद तुम्हें जन्नत मिलेगी। जरा झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। आपको नींद तो नहीं आ रही? नींद नहीं आ रही तो जरा झूम के बोले सुभान अल्लाह। और एक मर्तबा और अपने रसूल का नाम ले ले, या रसूल अल्लाह। मैंने मुक़द्दस कुरान की आयत को पढ़ा है, थोड़ी देर में बोलने की कोशिश करूंगा। अमल के मैदान में आओ और इस जलसे से सबक हासिल करो। जलसा इसलिए नहीं सजाया गया ताकि इन बातों को सुना जाए और सुनने के बाद इधर उधर को निकाल दिया जाए, बल्कि जलसा इसलिए सजाते हैं कि इन बातों को अपने दिल की तख्तियों पर लिखा जाए। इंशाअल्लाह अगर तुम नमाजी नहीं हो तो आज अपने नबी की मोहब्बत में डूबकर, आज नबी की मोहब्बत में झूमकर, अगर नमाजी नहीं थे तो जलसे में जाने के बाद आज तौबा कर लो कि आज के बाद कभी नमाजों को न छोड़ेंगे। अगर झूठ बोलते थे तो आज के बाद कभी झूठ मत बोलना। अगर गलत काम करते थे जलसे में आज तौबा करके उठो। अगर आपने सच्चे दिल से अगर तौबा कर ली तो इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। इंशाअल्लाह अगर तुम तौबा कर लोगे तो तुमसे रसूल भी राजी हो जाएंगे और तुमसे परवरदिगारे आलम भी राजी हो जाएगा। मैंने मुक़द्दस कुरान की आयत को पढ़ा है, मेरा मौला कुरान में फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहक़ीक़ के तुम्हारे पास आ गया अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और रोशन किताब आई। जरा झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। मेरी तरफ को देखें, आप उलमा की ज़ियारत करें और थोड़ी देर मेरी तकरीर सुने दिल के साथ। के बारे में बड़ी तारीफ कर रहे थे मौलाना निजामुद्दीन साहब कि यहाँ का जलसा 3 बजे भी होता है, मगर लोग जाने के लिए तैयार नहीं होते। इसलिए आज तुम्हें कितना फायदा मिल रहा है, आज तुम उलमा के चेहरों को देख रहे हो। मेरे नबी ने फरमाया उलमा का चेहरा देखना भी इबादत है, सुभान अल्लाह। तो तुम उलमा का चेहरा भी देखते रहो और थोड़ी देर मेरी तकरीर मोहब्बत से सुनते रहो, दिल की तख्तियों पर लिख लो। अगर तुम रसूल के सच्चे गुलाम बन जाओगे तो इंशाअल्लाह यहाँ भी इज्जत मिलेगी और जहाँ जहाँ रहोगे वहाँ भी इज्जत मिलेगी और मरने के बाद इंशाअल्लाह अल्लाह की महबूब तुम्हें जन्नत मिलेगी। थोड़ी देर तक ही सुनो और इंशाअल्लाह दिल की तख्तियों पे लिख लो। मैं तुम्हें एक तारीफ सुना दूं, जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह के साथ और थोड़ी देर तकरीर सुन लो आप। आओ मैं आपको बताऊं, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वफात जब हो गई, आपका विसाल हो गया। खामोशी के साथ उलमा की तवज्जो चाहूंगा, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जब विसाल हो गया, आबे ज़मज़म का कुआं आपकी औलाद बनी इस्माइल के कब्जे में आ गया। मेरी आवाज आपकी समझ में आ रही है? जी आ रही है। तो जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आबे ज़मज़म का कुआं आपकी औलाद के पास आ गया, उनके कब्जे में रहा। एक दिन क्या हुआ, वक्त गुजरता चला गया,
बनु जरहम ने उस पे अपना कब्जा जमा लिया और आबे ज़मज़म के कुएं के मालिक बन गए। एक दिन क्या हुआ, और आगे चलो जल्दी जल्दी मैं तकरीर को पूरा कर दूं, मगर तारीख सुन लो, मगर तकरीर वहीं पर खत्म होगी जिस मकसद के लिए तुमने ये जलसा सजाया है। इंशाअल्लाह जरा झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। और नबी का नाम ले लो या रसूल अल्लाह। आबे ज़मज़म का कुआं बनु जरहम के कब्जे में आ गया और यही कबीला वहां का हाकिम मक्के का बन गया, उमर बिन हारिस। इसने आबे ज़मज़म के कुएं पे भी कब्जा कर लिया और कब्जा जमाने के बाद मुसलमानों पर तो गुजरता गया। ये इतना बड़ा जालिम बन गया, इतना बड़ा मक्कार बन गया, इतना बड़ा गद्दार बन गया कि ये यानी गरीबों को सताया करता था, मुसाफिरों को मारा करता था, जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ा करता था। और एक दिन वो आ गया कि ये खाना-ए काबा के भी घुसे, यानी खाना-ए काबा की तौहीन करने लगा, खाना-ए काबा का अदब नहीं करता था, खाना-ए काबा का एहतराम नहीं कर सकता था। मक्के के कुछ लोग एक जगह जमा हुए, जमा होने के बाद एक मीटिंग करी, एक मशवरा किया कि हम सब गवारा कर सकते हैं मगर कोई खाना-ए काबा की तौहीन करे, हम इसको गवारा नहीं कर सकते। हमें कहीं झगड़ा करना पड़े, कितनी परेशानियां उठानी पड़े, मगर खाना-ए काबा की तौहीन होने ना देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उठे हैं लोग और मुकाबला किया बादशाह से। बादशाह ने अपनी शिकस्त देखी, अपनी हार देखी, अपनी हार उसने देखी तो इसने क्या किया, जितने भी हीरे जवाहिरात थे, जितना भी सोना चांदी था, आबे ज़मज़म पे सोने के 2 हिरन भी थे, इन्होंने सबको आबे ज़मज़म के कुएं में डाल दिया। सुभान अल्लाह। आबे ज़मज़म के कुएं में डाला, तब भी आबे ज़मज़म न भरा तो इन्होंने पत्थरों को चुना और चुनने के बाद आबे ज़मज़म को पाट दिया और पाटने के बाद आबे ज़मज़म बिल्कुल नामो निशान तक खत्म कर दिया। एक अरसा दराज आबे ज़मज़म का किसी को एक घूंट भी ना मिला, आबे ज़मज़म का किसी को एक कतरा ना मिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मोहब्बत रसूल में डूब कर सुनो, तुम्हारे नबी के दादा ने कितनी कुर्बानियां पेश की हैं, तुम्हारे नबी के दादा ने कितनी परेशानियों से गुजरे हैं। जरा तवज्जो से सुनिए तकरीर को। आबे ज़मज़म एक अरसा दराज तक नहीं मिला। एक दिन मेरे तुम्हारे रसूल के दादा, झूम के बोलो, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के नाम पे बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल के साथ सुनोगे तो इंशाअल्लाह कोई ना कोई इस मजमे में सुन लेगा। इंशाअल्लाह बोलिए सुभान अल्लाह। अरे चाया तो नाश्ते तो हर वक्त माने, कदम कदम पे खा रहे हैं, मगर आज नबी की मोहब्बत में यार सुनने का मौका अल्लाह ने दिया। पता नहीं अगला साल तुम्हें ये जलसा सजाने का मौका मिले या ना मिले, मगर तुम्हारे सीने में ये तमन्ना होनी चाहिए कि हम जब तक जिंदा रहेंगे सुभान अल्लाह का मिलाद मनाते रहेंगे। अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर इसी तमन्ना में मौत आ गई तब भी बेड़ा पार हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अरे सब दौलत कमाते हैं मगर अल्लाह तुम्हें दौलत भी देता है और इंशाअल्लाह नबी के नाम पर खर्च करने का जज्बा भी देता है। सुभान अल्लाह। बहुत कम जलसे तो हर जगह, मगर इतनी अच्छी डेकोरेशन कई ये सब तुमने अपने रसूल के लिए किया। जब रसूल आएंगे डेकोरेशन को देखेंगे तो आमना के लाल हमसे खुश हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। जिससे रसूल राजी हो जाए हो जाती है, उससे तुम्हारा रब राजी हो जाता। अब तो भैया ये
रेमन की अब तो वो जिधर है ही ना, मगर तकरीर तो सुनो यार इंशाअल्लाह। झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमारे सैयद साहब के बारे में इमाम साहब बड़ी तारीफ कर रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत और भी सैयद साहब को कामयाबी अता फरमाए। आमीन आमीन। अच्छा माशाअल्लाह। जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान बड़ी बड़ी अच्छी तकरीरें आप सुनते रहते हैं। मैं एक नाचीज हूँ जो इन उलमा की मौजूदगी में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में तुम्हें सुनाने की कोशिश कर रहा है। मेरी सलाह हो जाएगी उलमा में। माशाअल्लाह एक से एक अच्छे उलमा आपके सामने जलवावार हैं। मगर यार तकरीर सुनो, तुम अपने लिए रोते हो मगर हमारे रसूल तो पूरी जिंदगी हमारे लिए रोए। झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे शायर साहब की आवाज बड़ी अच्छी है मगर मैं एक शेर सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। हर सू जहान वाले और खुशियाँ मना रहे हैं, सुभान अल्लाह खुशियाँ मना रहे हैं। कुछ लोग अल्लाह अल्लाह उनको और जलाए बेशक। क्योंकि वहाँ किसी के बाप की न चलेगी, अगर चलेगी तो रसूल पाक की चलेगी। सुभान अल्लाह ला शक से भी। लोग कहते हैं यार मुसलमानों को मिटा दिया जाए, मगर जिस दिन मुसलमान न रहेंगे तो ये दुनिया न रहेगी। बेशक ये सदका भी ईमान वालों का है। हक है हक जिंदाबाद। जो आप दुनिया में तुम जिंदा हो और हमें मिटाने की कोशिश करो, हम मिट गए प्यारे, तुम हमसे पहले मिट जाओगे। अल्लाह बेशक से पहले चले जाओगे। लोगों ने लिखकर कहा है समझे कि 2021 तक मुसलमानों को मिटा दिया जाएगा। अल्लाह कितने 2021 तक मुसलमानों को हिंदुस्तान से खत्म कर दिया जाएगा। लोग रोज मंसूबे बना रहे हैं मगर जितना मिटाते हैं अल्लाह इतना ही बढ़ाता है। करबो बला में बेहद करते अल्लाह यदि सोच रहा था सबको मिटा दिया हमने मगर सैयद साहब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह मगर तुम्हें पूरी दुनिया में नहीं है कोई नहीं है कोई। अब समझ लो इसी बात से तुम लोग करें 2021 तक हिंदुस्तान से मुसलमान को मिटा दिया जाएगा। मैं न रोके आलम में तसव्वुर मत ख्वाजा की दारगाह मर्सिया मेरे ख्वाजा अल्लाह हिंदुस्तान के राजा। यार बदल के बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़ी दूर से आया हूँ आपको कुछ सुनाने के लिए दिल से, और दिल से तुम सुनोगे तभी तो मजा आएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दो सुबह को तुम चलो तो लोग कहते हैं मुस्तफा का गुलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खाना खाओ रुद्रपुर के किसी भी कोने पर चाय पियो, खड़े होकर मत पियो, बैठ कर। सुभान अल्लाह। कहीं सड़क पे बैठ के पीना पड़े लोग तुम्हें पागल जरूर समझेंगे। बेशक पी रहा है सुभान अगर जब कोई ईमान वाला दूसरी तरफ से आएगा तो तुम्हें देख के खुश हो जाएगा। बेशक बेशक बेशक। जो मुस्तफा का गुलाम है तुम पागल कह रहे हो मगर नबी की मोहब्बत में पागल है। सुभान बेशक नबी की मोहब्बत में पागल होता वही तो कामयाब होता। बेशक जरा झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझे दुनिया कुर्सियों के चक्कर पर है मगर आओ इंशाल्लाह झूम के वहीं से सुभान अल्लाह कहते रहो आप। इंशाल्लाह मजमा अभी तक भी काफी है और अपने रसूल का नाम ले लें या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। लोग कह रहे हैं 2021 तक मुसलमान को मिटा दिया जाएगा। मैंने आलम तसव्वुर में अपने ख्वाजा की बारगाह में किया, मेरे ख्वाजा हिंदुस्तान के राजा। लोग 2021 तक हमें मिटाने की बातें कर रहे हैं तो आलम तसव्वुर में मेरे ख्वाजा ने फरमाया, अरे यार झूम के बोलो सुभान अल्लाह। आलम तसव्वुर में मेरे ख्वाजा ने फरमाया, क्या गुलाम मोहम्मद तुम्हें मालूम नहीं है अल्लाह जब मैं हिंदुस्तान में आया था। अरे यार बोलो सुभान अल्लाह। तुम तो करोड़ों हो और ये चंद
हिंदुस्तान में कदम रखा, कसम खुदा की 90 को कलमा पढ़ा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे ख्वाजा अकेले ने सुभान अल्लाह, 90 लाख लोगों को मुस्तफा का सिपाही बना दिया और हिंदुस्तान में इस्लाम का झंडा लहरा। नाराए तकबीर, सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए गौसियत, या गौस, सदके आला हजरत जिंदाबाद, अहमद रसूल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, अल्लामा गुलाम मोहम्मद साहब क़िबला जिंदाबाद, नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह। 90 लाख तुम तो 25 करोड़ खुदाओं की पूजा करने वाले थे। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक सुभान अल्लाह, यूट्यूब चैनल। जा रहे हैं आराम के लिए, काफी देर से बैठे हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनको शिफा अता फरमाए, आमीन। बड़ी मोहब्बत करते हैं हजरत, माशाअल्लाह। झूम के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आलम तसव्वुर में मैंने ख्वाजा की बारगाह में पूछा, ए मेरे ख्वाजा, हमें मिटाने की कोशिश की जा रही है। मेरे ख्वाजा ने फरमाया, जब मैंने हिंदुस्तान में कदम रखा था और हिंदुस्तान में अपने ऊंटों को बिठाया था, अरे बोलो, बेशक बेशक, मैंने जमीन पर अपने ऊंटों को बिठाया। सुभान अल्लाह, ख्वाजा फरमाते हैं, राजा ने पूरी ताकत लगा दी, बेशक, हक है हक, जिंदाबाद, मगर बिठाए हुए ऊंटों को न उठा सका। सुभान अल्लाह, अरे जब राजा ख्वाजा के बिठाए हुए ऊंटों को नहीं उठा सकता, तो वो मुस्तफा के गुलामों को हिंदुस्तान से कैसे मिटा सकता? सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसला के आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जुलूसे मोहम्मदी, बनाम अहमद रसूल कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, जरा झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। अब इधर चाय नहीं आनी चाहिए, मैं आपको ऐसी चाय पिला रहा हूं। इंशाल्लाह अगर झूम के थोड़ी देर तकलीफ सुन लोगे तो इंशाल्लाह ईमान में ताजगी पैदा हो जाएगी। एक अरसा तरा आबे ज़मज़म का पानी किसी को नहीं मिला। एक रोज तुम्हारे मेरे नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा में आराम कर रहे हैं। जरा तवज्जो से सुनिए, आवाज आई, ऐ मेरे महबूब अब्दुल मुत्तलिब, जो आबे ज़मज़म मेरे बंदों को एक अरसे से नहीं मिला है, आबे ज़मज़म का कुआं खोदो सुभान अल्लाह, और आबे ज़मज़म निकालो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये तो हमारे नबी के दादा का है। सुभान अल्लाह, वाह वाह, बुराई करने वालों, मक्का मदीना तुम्हारा नहीं, ये तो रसूल के चाहने वालों, आमना के लाल के गुलामों का है। यार पीछे वाले नहीं बोल रहे सुभान अल्लाह, या तो मेरी आवाज इन तक नहीं पहुंची नहीं, मैं तो वहीं आगे तकरीर करने लगूंगा तुम्हारे पास। बोलो भाई पीछे, बोलो सुभान अल्लाह। देख रहे हैं जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो वो आमना का लाल, कसम खुदा की मुझे धोखा दे सकते हो मगर आमना के लाल को धोखा नहीं दे सकते। सुभान अल्लाह, झूम के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और एक मर्तबा कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, बिल्कुल, हर सू जहान वाले और खुशियां मना रहे हैं। जितना लोग कर रहे हैं कि यार जश्न मत मनाओ, झंडे मत निकालो, उतना ही ज्यादा कसम खुदा की आपने अपने शहर का जायजा लिया होगा। पहले उतना नहीं था, अब तो बच्चा बच्चा निकल कर नबी के नाम का झंडा उठाता। तो हर सू जहान वाले और खुशियां मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, और दोनों जहां के आका तशरीफ ला रहे हैं।
माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। झगड़ा हो गया तो वहां पर पुलिस आ गई तो अब पुलिस की मौजूदगी में जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया जाए। सुभान अल्लाह। बेशक जरा झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और ये मर्तबा किसी ने पाया है तो बताए, ये मर्तबा किसी ने और पाया है तो बताए। और जिब्रील मुस्तफा को और जिब्रील मुस्तफा को और झूला झूला रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इश्क़े नबी बसाकर जो शख्स मर गया है, झूम कर बोलिए। और इश्क़े नबी बसाकर जो शख्स मर गया है, और उस लाश को फरिश्ते और कांधा लगा रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मौजज़ा किसी ने पाया है तो बताए, सुभान ये मौजज़ा अल्लाह। किसी ने पाया है तो बताए। मुट्ठी में कंकरों को कलमा पढ़ा रहे हैं, कि मुट्ठी में कंकरों को कलमा पढ़ा रहे हैं। और तवज्जो से सुने, आवाज आई कि आब ज़मज़म निकालो। बिल्कुल मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब निशान भी बता दिया गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कांधे पे कुदाल को रखा और चले हैं आबे ज़मज़म निकालने के लिए। जरा तवज्जो से तकरीर मेरी सुनिए, दिल की तख्तियों पर लिख लीजिए। मेरे नबी के दादाए मोहतरम आबे ज़मज़म निकालने के लिए निकले। पूरा दिन आबे ज़मज़म खोदा मगर आबे ज़मज़म का पानी ना मिल सका। शाम हो गई, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंखों में आंसू आ गए। आने के बाद अपने घर आ गए। सुबह को फिर निकले, आबे ज़मज़म खोदना शुरू किया मगर फिर भी आबे ज़मज़म ना निकल सका। तीसरा रोज आया, आधा दिन तक पसीना आ जाता था, दाढ़ी मुबारक यानी पसीने से तर हो जाती थी, मगर आबे ज़मज़म के लिए इतनी मेहनतें कर रहे हैं, इतनी परेशानियां उठारे कि आबे ज़मज़म मिल जाए और अल्लाह के बंदों को ये पानी पीने के लिए मयस्सर आ जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दिन आ गया, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने दुआ मांगी, मेरे परवरदिगार तीसरा रोज आ चुका है मेहनत करके, ऐ मेरे मौला तू आबे ज़मज़म अता कर दे। फिर मारी कुदाल जमीन पर मगर पानी ना मिला। फिर हाथों को उठाया, तवज्जो से तकरीर सुनिए, हाथ उठाकर दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार अगर तूने मुझे 10 बेटे दे दिए, कितने बेटे? 10। अगर तूने मुझे 10 बेटे दे दिए, सुभान अल्लाह। 10 बेटे अगर तूने मुझे दे दिए तो मैं एक बेटा तेरे नाम पे ज़िबा कर दूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ मेरे मौला उस कुर्बानी के सदक़े में पानी अता कर दे। रो के दुआ मांगी रब की बारगाह में, हाथ नीचे नहीं आए थे। मेरे मौला ने अब्दुल मुत्तलिब की दुआ को कबूल फरमा लिया। अब तो खुदा जमीन पर मारी, मेरे रब ने आबो ज़मज़म अता कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पानी मिल गया तो ये सदका किसका है? हमारे नबी के दादा का। अच्छा और पीरे सरदार भी, पीरे ने, अरे वो तुम्हारे बाप का नहीं है, हमारे नबी के दादा ने निकाला। सुभान अल्लाह सुभान। और ऐसा नहीं, बड़ी कुर्बानियां, बड़ी परेशानियों के बाद, जिद्दोजहद के बाद तब ये पानी मिला। और फिर भी ऐसा नहीं, कुर्बानी के बदले में मिला। सुभान अल्लाह। एक दिन वो आ गया, आबे ज़मज़म तो मिल गया, लोगों ने पीना शुरू कर दिया। लोग कहते हैं नबी तो हमारी तरह, मगर कोई हाजी साहब जब पानी लाते हैं मक्के से, और जब हाजी साहब से मुलाकात करने जाते हैं तो हाजी साहब वही पानी आबे ज़मज़म का गिलास में कर अपने भाई को जब देते हैं
कहते हैं ये आबे समसम का पानी है। चल के बोलो, ये आबे समसम का पानी। अब पानी बैठ के नहीं पिएगा बल्कि मोहब्बत के साथ खड़ा होकर पिएगा। अरे जब पानी पानी के बराबर नहीं हो सकता तो तू रसूल के बराबर कैसे हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता। आबे समसम पीना शुरू कर दिया, लोग नोश कर रहे हैं, कैनों में भर भर के ला रहे हैं, मगर कभी तुमने सोचा ये आबे समसम ऐसा नहीं मिला, बड़ी मेहनतों के बाद मिला। एक रोज हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा में आराम कर रहे हैं। तवज्जो है आपकी? तवज्जो तो मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। खाना काबा में आप लेटे हुए आवाज आई, किसकी? रब की तरफ आवाज आई, ए अब्दुल मुत्तलिब तुमने जो हमसे वादा किया था, हमने तुम्हें पानी अता कर दिया, और पानी ही नहीं बल्कि 10 बेटे भी दे दिए। अब जो तुमने वादा किया था अपने बेटे को कुर्बान करने का, अब अपने बेटे की कुर्बानी करो। सुभान अल्लाह, सुभान जरा तवज्जो से सुनो, दिल के साथ सुनो। जब ये आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब की आंखों में आंसू आ गए, अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा में गमगीन हो गए। अब्दुल मुत्तलिब उदासी के आलम में यानी गमगीन आलम में यानी खाने काबा से निकले, अपने घर की तरफ बढ़े, चौखट पे कदम रखा। 10 के 10 बेटों ने जब वालिद गिरानी का चेहरा देखा, सुभान अल्लाह, एहतराम के साथ सब ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। आज हमारा और आपका बेटा ताज़ीम को दूसरी बात है, अदब करने के लिए तैयार नहीं, मगर 10 के 10 बेटों ने जब वालिद गिरानी के चेहरे पर नजर पड़ी, कसम खुदा की अंदर से दिल भी रोने लगे। आज हमारे वालिद गिरानी का चेहरा उतरा हुआ, आज गम है मेरे वालिद गिरानी के चेहरे पर, गमी के आसार नजर आ रहे हैं। आंखें ऐसा लग रहा है जैसे रोती हुई आंखें दिखाई दे रही हैं। 10 के 10 बेटे हाथ जोड़ के वालिद गिरानी की मोहब्बत में बोले, ऐ अब्बा हुजूर, आज आपका चेहरा हमें गमगीन लग रहा है, आपका चेहरा हमें उदास लग रहा है। कब मक्के में किसी ने गाली दी है, कब मक्के में किसी ने बदतमीजी की है, या मक्के में आपका किसी ने दिल दुखाया? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब्दुल मुत्तलिब बोले, बेटे नहीं, तो बेटे बोले आपका चेहरा बता रहा है। यार शोर करोगे तो मैं तकरीर क्या सुना दूंगा आपको? खुदा के बंदों में तकरीर शोर की नहीं बल्कि मोहब्बत से झूमने की सुना रहा हूं। इस तारीख को मैं सुना के जा रहा हूं, इसको याद रखना। हर वक्त याद बोलते रहते हो, नबी के जलसे में भी बोलते हो, और जब किसी का जनाजा जाता तो जनाजों में भी तुम बोलते चले जाते हो। तुम बोलो तो रब की बोली बोलो। जिस जनाजे में तुम जा रहे हो वुजू होके जाओ, कलमा शरीफ पढ़ते चले जाओ, दुरूद शरीफ पढ़ते चले जाओ, इंशाअल्लाह मोहब्बत से इधर पड़ा जाएगा। अल्लाह मरने वाली का पीड़ा पार फरमा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जलसे में बोल लो यार, तुम्हारी नबी की बात चल रही है। अब ये बच्चे जो है देखो उधर फिर भी अब भी बोल रहे हैं यार, शहर के बच्चे तो बड़े सलीकेमंद होते हैं। अगर आप चाहो तो मैं अपनी तकरीर यही खत्म कर दूं। बच्चों जरा इधर मेरी तरफ देखिए मेरे भाई, मैं आप ही को सुना रहा हूँ यार, जरा मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। ये मौका कभी कभी प्यारे मिलता है, आप तुम नबी के नाम पे जागरो, इंशाल्लाह झूम के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, बेटा आज जो आबे समसम तुम पी रहे हो, मैंने अल्लाह से दुआ मांगी थी, अगर तू पानी दे देगा तो उसके बदले में मैं एक बेटे को कुर्बान कर दूंगा। अब मेरा राह उसकी कुर्बानी को मांग रहा है। आजकल का होता तो कह देते सैयद साहब तुम ही कुर्बान हो जाओ, तुमने वादा किया भैया, कह देते ना सैयद साहब
साहब से कहते हाथ जोड़ के तुम्हें कुर्बान हो जाओ, इतना वैसे तो बिखरे हो गए हो। मगर 10 की 10 कसम खुदा की बेटे वफादार थे। वाह वाह सुभान अल्लाह वाह। बेटे वफादार थे। हाथ जोड़ के बोले कि अब्बा पहले अपने हाथ से मुझे ज़िबा कर दो। अल्लाह। अब एक आगे नहीं बढ़ा, बल्कि 10 के 10 बेटे आगे बढ़े। ए वालिद गिरामी, अगर मोहब्बत है तो पहले मुझे कुर्बान कर दो। इसलिए वालिद गिरामी, अरे मुंह से आज तक कोई बचा है? नहीं बचा है। चलने में नहीं आती है, आती है यहाँ भी। अच्छा उसने भी देख लिया तो पता लगा 10 के 10 बेटे बोले अब्बा हुजूर मौत तो आनी है, अगर ये रब की रजा के लिए आ जाए सुभान अल्लाह। और रब के रजा के लिए वालिद अपने हाथ से गले के अंदर चला दे तो हमारी खुश नसीबी होगी। सुभान अल्लाह। सब बेटे कह रहे हैं, मगर अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया बेटा हम किसी का दिल तोड़ने नहीं आए हैं, बल्कि दिलों को जोड़ने के लिए आए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और तुम तो कितनों के तोड़ दो, समझे? तोड़ दो नहीं, जरा जरा बात पर गाली देते हो, जरा जरा बात पर गुस्सा हो जाते हो, जरा जरा बात पर नफरत करते हो। मगर नहीं, हमारे नबी ने नफरत नहीं सिखाई, प्यार सिखाया। कोई महल्ले में तुम्हारी बगावत करता हो तो आओ, मेरे नबी फरमाते रोजाना उसी रास्ते से गुजर के जाना और उसको रोजाना सलाम करना। जो तेरी बगावत करता है तू सलाम करता हुआ गुजर जाएगा। सलाम की बरकतों से अब तक तेरे लिए नफरत थी, मगर कसम खुदा की अब तेरे लिए प्यार पैदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। और एक दिन उठेगा तुझे आके वो अपने सीने से लगा लेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यार हम इसे गाली देते हैं, पूरा कहते हैं, मगर ये हमें रोजाना सलाम करता है। ये नफरत के लायक नहीं है, बल्कि ये तो सीने से लगाने के काबिल है। झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया बेटे हम किसी का दिल तोड़ने नहीं आए, बल्कि टूटे हुए दिलों को जोड़ने आए हैं। सुभान अल्लाह। हम तुम्हारे नाम का कुरा डालेंगे, जिसका नाम आ जाएगा उसको ही मक्के की कुर्बान गाह में ले जाऊंगा। सुभान अल्लाह। कुरा डाला तो जानते हो किसका नाम आया? तुम्हारे मेरे रसूल के वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला का नाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला का नाम आया, जिससे अब्दुल्ला से कसम खुदा की अब्दुल मुत्तलिब इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे, जब तक खाना नहीं खाते थे जब तक अब्दुल्ला को ना खिला देते थे। उसी अब्दुल्ला का नाम कुर्बानी में आ गया। आंसुओं को पी गए, गमों में चूरे, अपने बेटे अब्दुल्ला को दूल्हा बनाया और लेके चले हम मक्के की कुर्बान गाह की तरफ। बेशक लेके चले, हाथ में खंजर रस्सी है, मक्के की कुर्बान गाह के करीब पहुंचे। वहां मक्के के कुछ सरदार अपनी मजलिसों में बैठे हुए थे। आज अपने बेटे को लाए हैं, मगर छुरा हाथ में है, रस्सी है, मामला है क्या? इनसे पूछो अब्दुल मुत्तलिब छुरी कैसे लेके आए हैं, रस्सी साथ में कैसे लेके आए हैं? सबके सब पहुंचे अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में। कहा अब्दुल मुत्तलिब ये रस्सी कैसी है, ये खंजर कैसा है? तो अब्दुल मुत्तलिब ने तमाम वाकया बताया। मैं मक्के की कुर्बान गाह में अपने बेटे अब्दुल्ला को कुर्बान करने लाया। लोगों ने क्यों कुर्बान करना चाहते हो? अब्दुल मुत्तलिब ने सब वाकया बता दिया। ऐसे ऐसे मैंने दुआ मांगी थी, अल्लाह ने पानी अल्लाह फरमा दिया। अब तवज्जो से सुनो, लोगों ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि जब तक आप मजबूर न हो जाए, जब तक आप अपने बेटे को कुर्बान नहीं कर सकते, ऐसा करो मदीने में काहिना औरत इल्म नुजूम रखने वाली, अगर वो
कह देगी तो कुर्बान कर देना, चलो उसके पास चलते हैं। मैं जल्दी से आपको लेके चलूं, सब पे सब पहुंचे, उसके दरवाजे पे पहुंच गए। मुख्तसर जल्दी से तकरीर अपनी पूरी कर दूं, वक्त काफी हो चुका है। आप मोहब्बत रसूल में बैठे हैं, पहली मर्तबा आपके तैयार मोहब्बत में अल्लाह ने मुझे हाजिरी का मौका दिया है। अल्लाह मेरी और सबकी हाजिरी को इस बयान के सदक़े से मौला कबूल फरमाए और आपको बेहद कामयाबी अता फरमाए, आपके कारोबारों में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आमीन। औरत के दरवाजे पर दरवाजा पर दस्तक दे दी, कुंडी को हिलाया, अंदर से आवाज आई, वो औरत आज नहीं मिलेगी, एक दो दिन के बाद मिलेगी। जरा तवज्जो से ये वही बात इन्होंने एक जगह पड़ाव डाल दिया। 2 दिन के बाद फिर पहुंचे, तवज्जो से जल्दी मेरी तरफ देखिए। पहुंचने के बाद उस औरत से मुलाकात हुई। अब्दुल मुत्तलिब ने तमाम वाक़िया बताया। औरत ने कहा उस नौजवान को दिखा दो जिसको कुर्बान करने लाए थे, उस नौजवान को दिखा। अब्दुल्लाह को जब आगे बढ़ाया, सुभान अल्लाह, औरत ने देखा, कसम खुदा की देखती रह गई। अब्दुल मुत्तलिब से फरमाया, मैंने जिंदगी में बहुत इंसान देखे मगर अब्दुल्लाह जैसा। ए अब्दुल मुत्तलिब जानते हो जिस अब्दुल्लाह को कत्ल करने लाए थे, अरे इसी की पुष्ट में तो नूरे मुस्तफा चमक रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी की पुष्ट में नूरे मुस्तफा। अब सुनो तकरीर, मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। औरत ने बताया कि तुम मक्का चले जाओ, अब्दुल्लाह का नाम डालना, 10 ऊंटों को कुर्बानी के लिए 10 ऊंटों को एक तरफ खड़ा करना और अब्दुल्लाह का नाम डालना। जब तक ऊंटों का नाम ना आ जाए, जब तक ऊंट बढ़ाते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मक्के में चले गए, जाने के बाद ऊंटों को एक तरफ किया, अब्दुल्लाह का नाम डाला, ऊंटों का नाम डाला। ऊंटों का नाम नहीं आया, बल्कि अब्दुल्लाह का नाम कुर्बानी में आया। सुभान अल्लाह। इन्होंने ऊंट और बढ़ाए तो कितने हो गए? 30। बता रहे हैं आपको, शायद याद नहीं, ऊंट हो गए 20। फिर नाम निकाला तो फिर ऊंटों का नहीं आया, अब्दुल्लाह का आया। 40। आगे बढ़ाए तो फिर कितने हो गए? 40। इसी तरीके से 10वीं मर्तबा जब कुरान डाला तो अब्दुल्लाह का नाम नहीं आया, बल्कि ऊंटों का आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। राज था, कसम खुदा की इसमें राज ये था, मक्के में कोई अमीर किसी गरीब का कत्ल कर देता था, उसकी गर्दन को मार देता था और उसके बदले में कुर्बान कर देता था, उसको मक्के में। तो इसलिए ऊंटों को बढ़ाना था और गरीबों को कत्ल गारत से बचाना था। इसलिए 100 ऊंट कोई कुर्बान नहीं करेगा, और जब कोई 100 ऊंट कुर्बान नहीं करेगा तो कोई अमीर किसी गरीब का गला भी नहीं। सुभान अल्लाह। तो इसी बहाने से गरीब कत्ल होने से बच जाएंगे। अब्दुल्ला यानी 100 ऊंट कुर्बान हो गए तो पूरे मक्के के घर घर में हजरत अब्दुल्ला की शोहरत के डंके बजने लगे। सुभान अल्लाह। हर घर में अब्दुल्ला के चर्चे हो रहे। वो अब्दुल्ला जिसकी कीमत 100 ऊंट हो चुकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो से सुनो 100 ऊंट। हजरत अब्दुल्ला खाना काबा का तवाफ करने के लिए जरा तवज्जो से थोड़ी देर और बैठ के सुन लो, दिल की तख्तियों पर लिख लो। हजरत अब्दुल्ला खाना काबा का तवाफ करने गए तो देखा एक हसीन और जमीला औरत वहां पर खड़ी है और इस तमन्ना में है कुछ मिले या ना मिले, मगर एक मर्तबा अब्दुल्ला मेरी ख्वाहिश को पूरा कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमानों, कैसा कैसा वक्त आया, पूरे मक्के में इसके हुस्न का जवाब नहीं। मक्के के नौजवान इसे देखने के लिए तरसते थे, मगर वही आ गई। अब्दुल्ला को तलाश करते करते कहां मिलेगा अब्दुल्ला,
जिसके चर्चे पूरे मक्के में हो रहे हैं, मक्के की गलियों में हो रहे हैं, उस अब्दुल्ला को एक मर्तबा देखना चाहती हूँ, उसके सीने से लगना चाहती हूँ। अब्दुल्ला को देख लिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मक्के में सब देखे मगर अब्दुल्ला जैसा ना देखे। सुभान अल्लाह, अब्दुल्ला से कहा, अब्दुल्ला मैं घंटों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। वाह, सुभान अल्लाह, मैं जानती हूँ तुम्हारी कीमत मक्के में 100 ऊंट लग चुकी है। सुभान अल्लाह, तुम्हें दूंगी और उसके बदले में मेरी ख्वाहिश को पूरा करो। सुभान अल्लाह। मुसलमानों, हज़रत अब्दुल्ला ने फरमाया, आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। मगर आओ, औरत ने जैसे ही कहा, लड़की ने कहा, अब्दुल्ला मेरी ख्वाहिश को पूरा कर दो। और डालने के बाद इरशाद फरमाया, हम किसी के सर से दुपट्टा उतारने नहीं आए, बल्कि नंगे सरों पर दुपट्टा ढकने के लिए आए। हम इज्जत लूटने नहीं आए, बल्कि उसकी इज्जत में और चार लगाने आए, इज्जत को बढ़ाने आए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसके चर्चे होते थे रह गए, अब्दुल्ला चले आए, आगे बढ़ो। हजरत अब्दुल्ला एक रोज जंगल में गए, मगर जिस औरत ने बताया था इसी की पुष्ट में नूरे मुस्तफा छुपा हुआ है। लोग पीछे लग गए कि अब्दुल्ला का कत्ल कर दो, अगर कत्ल तुमने नहीं किया तो नूरे मुस्तफा एक दिन जब पैदा हो जाएगा, सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए दुश्मन हो गए अब्दुल्ला। मक्के की धरती पर जंगल में पहुंचे 1000 अहले किताब, 1000 दुश्मन अब्दुल्ला का कत्ल करने जंगल में पहुंचे। जहर यानी जहर में भीगी हुई तलवारें कि अब्दुल्ला को मिटा दो, नूरे मुस्तफा मिट जाएगा, अब्दुल्ला को खत्म कर दो। बचाता है उसे दुनिया में कोई नहीं मार सकता। जिसको अल्लाह जिसकी हिफाजत करता है उसका कोई भी नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। हमला करने वाले थे, अल्लाह ने फरिश्तों की जमात को भेज दिया। अल्लाह ने फरिश्तों की जमात को भेजा, अब्दुल्ला को बचा दिया। अल्लाह ने अब्दुल्ला की हिफाजत फरमा दी। अब जल्दी से सुनो, अब्दुल्ला बच गए। एक शख्स है बूढ़े मक्के के, देख रहे हैं और दुआ कर रहे हैं, मौला ये नौजवान कितना हसीन और जमील है, न इसकी सूरत का जवाब है न इसकी सीरत का जवाब है। 1000 दुश्मन तलवारें मारने वाले, अल्लाह इसकी हिफाजत कर दे। अल्लाह ने हिफाजत कर दी। ये बूढ़े आए करीब में अब्दुल्ला के, आपके हुक्म का कोई जवाब नहीं था। कहा, बेटे ये तो बता दे किसका रखते जिगर है, तेरा नाम क्या है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो बता दे तू है कौन, तेरा नाम क्या है? अब्दुल्ला ने बताया, मेरा नाम अब्दुल्ला है, सुभान अल्लाह। मेरे बाप का नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब। सुभान अल्लाह। खाने काबा के मुतवल्ली है। पूरे मक्के में मेरे बाप का जवाब नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, बेशक। मक्के में मेरे बाप का जवाब नहीं। ये घर गए, वो अपने घर गया। अब तवज्जो सुनो, जिस मकसद के लिए आपने जलसा सजाया सैयद साहब ने और तमाम कमेटी वालों ने, चले गए घर वालों को, खानदान वालों को। जरा झूम के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान।
बेशक बेड़ा पार पार हो जाए। पूरे शहर में यही आवाज आएगी कि मौत भी आई है तो नबी के जलसे में आई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चले गए, खानदान वालों को इकट्ठा किया, खानदान वाले आ गए, कहा भाई कैसे मशवरा है ये तो बताओ, ये क्यों पंचायत एक जगह इकट्ठी की है, किन लोगों को बुलाया? तो ये बोले मेरी बेटी जवान है, तुम सबसे मशवरा ले रहा हूँ। कहा ठीक है, अपनी बेटी का रिश्ता देखो। कहा कि मैंने बोलो मैंने देख लिया, देख लिया देख लिया। ये बोले मशवरा सुभान अल्लाह। नाम क्या है? नाम क्या है? सुभान अल्लाह। बेटे का नाम है अब्दुल्ला। सुभान अल्लाह। ये सब के सब पीछे हट गए। उस मक्के के सरदार काबा के मुतवल्ली की बात मक्के में उस जैसा कोई नहीं। सुभान अल्लाह। आसमान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वापस आएंगे कैसे? हम वहां पर ना जाएंगे, इसलिए तू गरीब है, वो मक्के का सरदार है, खाने काबा का मुतवल्ली है। छोड़ा है मगर रब की रहमत नहीं छोड़ती। मैंने दिल में ठान लिया है, रात भर रोता रहा, सुबह को उठा कि अब बेशक कुछ भी हो, मुख्तसर चले गए। अब्दुल्ला की चौखट पे जाके कदम रख दिया अब्दुल मुत्तलिब की, और रखने के बाद दरवाजा पर दस्तक दे दी, कुंडी को बजाया, अंदर से दरवाजा खुला। तो दरवाजा भी खोला तो तुम्हारे मेरे नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने खोला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दरवाजा खोला, अंदर ले गए गरीब को, लिबास भी पोसीदा है, कमजोर आदमी है, बिठाया और मोहब्बत से ठंडा पानी पिलाया। पिलाने के बाद इरशाद फरमाया, काम बताओ, किस काम से आए हो? एक मर्तबा कहा, ज़बान पे आती है दिल की बात, मगर डर की वजह से हिम्मत नहीं कर रही, पता नहीं अब्दुल मुत्तलिब के बदले में जवाब क्या देंगे। मगर तीसरी मर्तबा अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, जब तमन्ना लेकर आए हो तो बताना ही पड़ेगा। तो आओ, इन्होंने बताया तमन्ना लेकर आए हो, मगर पता तो मैं घबराता हूँ, इसलिए मैं गरीब हूँ। सुभान अल्लाह। बताया कि मेरी बेटी जवान है और तुम्हारा बेटा अब्दुल्ला जवान है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे बेटे और मेरी बेटी की शादी हो जाए। अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, तुम्हारी बेटी का नाम क्या है? तो कसम खुदा की आओ, इन्होंने बताया मेरी बेटी का नाम आमना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब अब्दुल मुत्तलिब ने सुना, खुशी के मारे झूम गए कि तू आज ना आता, हफ्तों से तेरी बेटी के चर्चे मेरे घर में हो रहे हैं, इसलिए मैंने भी पूरे मक्के के घर घर को छान लिया। पूरे मक्के में सबसे ज्यादा नेक और परहेजगार और मुत्तकी कोई खातून है, मेरी बेटी आमना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर तू आज मेरी चौखट पे ना आता तो कल मैं तेरी चौखट पे जाके तेरी बेटी का हाथ मांग लेता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, रसूल अल्लाह जिंदाबाद। देख रहे हैं अब रुद्रपुर में लोग क्या उसकी बिल्डिंग देखें पहले कि सामान देगा कितना, कार भी देगा कि नहीं देगा, समझे? बड़ा बड़ा सामान मांग रहे लोग, मगर मांगने वालों, मांगना है तो बेटी मांगने से मत मांगो। इस शहर की जामा मस्जिद में जाकर सीढ़ियों पे बैठ के सुने के दिन, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी बात। अल्लाह तवज्जो से सुने। अरे यार, हम किसी से
मांगते नहीं है, अपने परवरदिगार से मांगते जो सबको बेशक देता। सुभान अल्लाह। मांगना है तो जुम्मे के दिन चला जा बेटी वाले से मांग लिया, इसने बेटी दे दी, कसम खुदा की उसने सब कुछ दे दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसने अपने दिल का टुकड़ा दे दिया, मगर तुम सामान पर तुम्हारी नजर रहती है, उसकी बिल्डिंग पर तुम्हारी नजर रहती है, उसके पैसे पर तुम्हारी नजर रहती है। मगर सुनो, जो सामान मांगते हैं, जो दुनिया में पैसा मांगते हैं, कारें मांगते हैं, मोटरसाइकिलें मांगते हैं, तो तुम्हें सामान मिलेगा। बेशक सुभान अल्लाह। तुम्हारे घर में आ गई है, घर में होली जंग ऐलान जंग हुई, बड़ी बुढ़ा भागा गया। मौलाना निजामुद्दीन साहब के पास आ गया, समझे कि मुफ्ती साहब मामला बड़ा गड़बड़ है, 2 दिन से तो मैंने भी खाना ना खाया। क्यों? कि जिद्दी से बहू आई है, बूढ़ा ऐसा तावीज कर दो जो कम से कम खाना बेशक विन्यास अमल का दारो मदार नियत पर है। तेरी नियत में खुलूस ना था, अरे मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद तेरा बेटा जवान था, दुआ मांगता मौला समा इज्जत सब कुछ तूने दिया है, मगर जरूरत है फातिमा की कनीज की, जरूरत है गरीब की बेटी की, गरीब की बेटी के कदम तेरे घर में आ जाते, फातिमा की कनीज आ जाती, अल्लाह उसके कदमों की बरकतों से तुझे दौलत भी दे देता और उसकी दुआ की बरकतों से आखिरत में जन्नत भी दे देता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अदब एहतराम करती। अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया जाओ, बेशक सुभान अल्लाह। और तुम्हारे यहाँ तो 3-3 महीने और 2-2 साल तक तो नाश्ते कभी 10 जा रहे हैं, कभी 20 जा रहे हैं। देखो बात मसले की नहीं, अपने मेहमानों को, अपने खानदान वालों को जब बेटे का रिश्ता करने निकलो तो बेटी वाले के ऊपर जोर मत डालो। अपने घर कितना ही खिलाते रहो, पिलाते रहो, मगर बेटी वाले को नाजायज मत सताओ। बेशक शादी करनी है तो मोहब्बत के साथ रसूल की मोहब्बत में कर ले। अब क्या कह रहे हैं भैया, देखो इतना और करना बाद में, सब मांग भी लिया है कि फला जगह फला कार मिल रही है, फला जगह वो कार मिले, झूठा पक्का है। तो फला बिचौलिया साहब जो फला कार दिलवा रहे थे, तो ये बिल्कुल झूठा है, हकीकत कोई कुछ नहीं मिल लिया था, मगर ये झूठ बोल बोल के इसने बैठ के लोग कहते हैं बाप की नहीं है, ये तो मांगी है। वाह वाह, सच्चाई है, मगर तू मांगना है तो अपने रब से मांग जो सबको देता था। बेशक बेशक सुभान। मांगना दौलत कोई बुरी बात नहीं है, मगर दौलत मांगो साथ साथ दीन भी मांगो। एक शायर भी कहता हूँ, जहाज में मोटर की गोद में झूलो, उड़ो जहाज में मोटर की गोद में झूलो, मगर खुदा के बंदो खुदा को मत भूलो। बेशक खुदा के बंदो खुदा को मत भूलो। तो बहरहाल बेटे के लिए मांगना है तो फातिमा की कनीज मांगो। नबी की बेटी की अगर कनीज मिल गई तो इंशाअल्लाह कदम कदम पे अल्लाह इज्जत अता फरमा देगा। और मेरे नबी फरमाते जिस घर में यानी शौहर और बीवी मोहब्बत से रहते हैं वो घर नहीं है बल्कि जन्नत के बागों में से एक बाग है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिस घर में लड़ाइयां होती हो वो घर नहीं है बल्कि जहन्नम के गढ़ों में सुकून नहीं मिलता। कहा 3 दिन के बाद बहरहाल हजरत अब्दुल मुत्तलिब बारात लेकर मुख्तसर झूम के बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहुंच गए। कोई कार नहीं है, चली है बारात पैदल। बेशक चले गए। आमना से हजरत अब्दुल्ला का निकाह हो गया। मुख्तसर जल्दी से सुना दो। और निकाह करने के बाद
मैंने खाना नहीं, बाद में निकाह होने के बाद ले आया आमना को। 1 2 3 दिन के बाद बाहर कदम निकाला, दरवाजे पर कदम रखा तो कसम खुदा की वो दरवाजा आमना की ताज़ीम कर रहा है। आमना का अदब व एहतराम करना जब आई थी, जब दरवाजे ने ना अदब किया था ना ताज़ीम की थी, अब जा रही हैं तो दरवाजे से भी अदब व एहतराम की सदाएं बुलंद हो रही। जिस रास्ते से आमना गुजरती खुदा की दुरूद व सलाम की सदाएं बुलंद होती चली जाती। जिस रास्तों से आमना गुजरती यानी दरख्त झुक झुक कर आमना को सलाम कर रहे थे। आमना पहुंची अपनी वालदा की बारगाह में, सीने से लग गई, आमना रोने लगी। सकता है अब्दुल मुत्तलिब मक्के का अमीर आदमी है, मक्के का सरदार है, खाना काबा का मुतवल्ली है। मेरी बेटी के रोने की वजह ये हो सकती है, हो सकता है मेरी बेटी का दिल दुखाया हो, मेरी बेटी को कुछ कहा हो। मां ने पूछा, ए आमना ये आंसू बहाने की वजह क्या है, ये रोने की वजह क्या है? तो आओ, आमना कहती है मां मैंने इंसान तो बहुत देखे मगर अब्दुल मुत्तलिब जैसा ना देखे। सुभान अल्लाह, अब्दुल मुत्तलिब जैसा न देखा। और है मेरी माँ, मेरे रोने और डरने की वजह ये है जब मैंने अपने सरदार अब्दुल्ला की चौखट पे कदम रखा तो यानी दरवाजा भी अदब एहतराम कर रहा था। जिस रास्तों से मैं गुजरती थी सलातो सलाम की आवाजें आती थी। आमना के वालिद किरामी आगे बढ़ के आमना को सीने से लगाया, इरशाद फरमाया, ए बेटी मुबारक हो, इस लालच में मैंने तेरा निकाह अब्दुल्ला के साथ किया था, अल्लाह ने मेरे उस लालच को पूरा कर दिया है। इसलिए नूरे मुस्तफा जो अब्दुल्ला की पुश्त में छुपा हुआ था अब तेरे शिका में पाक में आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दिन वो आ गया, दिन ब दिन बदलते रहे। आमना के लाल की वो 12 तारीख आ गई। आमना का लाल दुनिया में तशरीफ ला रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते मैं खाना काबा का तवाफ कर रहा था, मेरी निगाहों ने देखा खाना काबा झुक रहा है। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं झुकते हैं सभी जानिबे काबा नमाज में, झुकते हैं सभी जानिबे काबा नमाज में। काबा झुका हुआ है तेरे दर के सामने। अल्लाह तबारक व तआला ने उन गरीबों की, यतीमों की, बेवाओं की दुआ को कबूल फरमाया। और 12 रबीउल अव्वल की 12 तारीख को सुबह शादी के वक्त में अल्लाह तबारक व तआला ने आमना के लाल को पैदा फरमाया। आमना का लाल आ गया, पूरी दुनिया को सुकून इत्मीनान मिल गया। अल्लाह तबारक व तआला उससे बोलने में, आपसे सुनने में कोई गलती हुई हो अपनी फजल व करम से माफ फरमाए। सभी हजरात कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।